जय माता दी। जय माँ करणी। जय श्री महाकाल। आप सभी को पुनः जय माता जी। एक गंभीर विषय को लेकर आज लाइव हूँ। लगातार कई दिनों से उस विषय को लेकर हम सभी लोग प्रयासरत है। विषय पे जाने से पूर्व एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार का घटनाक्रम करणी सेना परिवार के साथ घटा, या यूं कहें कि 8 जनवरी के आंदोलन के बाद 8 जनवरी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में सरकार की तरफ से हमारी मांगों पर सहमति जताते हुए 2 महीने का समय लिया गया। उसके उपरांत हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया। सरकार ने हमारी कोई बात नहीं मानी। इसके बाद से ही लगातार जीवन सिंह जी, प्रदेश की टीम, सभी जिलाध्यक्ष, जहाँ भी जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ से लगातार हम लोग सरकार के विरोध में, या कुल मिलाकर अपने साथ जो हुआ विश्वासघात, उसके विरोध में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और एक अच्छी रणनीति के साथ इस बार अपनी मांगों को उठाएंगे। साथियों, उज्जैन जो जिला है सामाजिक रूप से बाहुल्य है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ सर्व समाज के लोग अच्छी ताकत के साथ 8 जनवरी भोपाल के जन आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। जन आंदोलन के बाद से ही लोग पीड़ित तो बहुत पहले हैं। 11 तारीख, या हाँ लगभग 11 तारीख के आसपास, 11 जनवरी, यहाँ का एक थाना पड़ता है महतपुर। महतपुर थाना उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। वहाँ पर कुछ घटनाक्रम घटता है, लोगों के साथ मारपीट होती है, गिरफ्तारियां होती है। तब भी आक्रोशित लोगों द्वारा एसपी साहब से मुलाकात की जाती है, आईजी साहब से भी बात की जाती है, टीआई के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जाती है। और समथिंग 13 मार्च को एक गंभीर विषय को लेकर एसपी ऑफिस और आईजी ऑफिस का घेराव होता है। पूरा दिन भर घेराव चलता है और एसपी साहब और आईजी साहब के प्रतिनिधि द्वारा ये कहा जाता है कि महतपुर टीआई दिनेश भोजक द्वारा जो थाने में मारपीट की गई है, जिसका गवाह मैं हूँ, ठीक है। हम लोगों ने मांग की थी कि पुलिस अपना कैमरा वहाँ का चेक करे और जो आरक्षक बेल्ट ले जाते हुए दिख रहा है या टीआई महोदय द्वारा जो मारपीट की गई उसको देखे और उसके बाद उन पर कार्रवाई करे। लेकिन आज दिनांक तक एसपी साहब के द्वारा, आईजी साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग लगातार प्रयास रहे और लगभग पूरे मध्य प्रदेश वासी मुझे इस टाइम सुन रहे होंगे। विडंबना देखिए कि महतपुर में 2.5 साल से ज़्यादा वो टीआई साहब पदस्थ है, और सिर्फ टीआई नहीं, इसके पूर्व भी वो महतपुर में काफ़ी लंबा समय गुजार चुके हैं। मतलब महतपुर से उन्हें बहुत प्रेम है, और इस प्रेम का ही पर्याय ये है कि महतपुर में अपराध चरम पर है। जुआ हो, सट्टा हो, वसूली हो, और यहाँ तक कि जितनी भी एफआईआर वहाँ दर्ज होती है, चाहे फरियादी हो चाहे आरोपी हो, दोनों को बराबर लेन देन वहाँ करना पड़ता है। हम लोग 8 तारीख को एसपी ऑफिस पर घेराव नहीं कर रहे इस बार। मैं खुद और अपनी सब जो भी साथी लोग भूख हड़ताल पर हम लोग बैठ रहे हैं, और इसलिए बैठ रहे हैं कि एक थाने का टीआई जो कानून का रक्षक कहा जाता है, वो एक हिटलर की तरह बिहेव कर रहा है। और पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब हो या आईजी साहब हो, कोई कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ पा रहे, जो 2.5 साल एक थाने में रहते हैं। हम लोग एसपी साहब से, आईजी साहब से इस फेसबुक के माध्यम से तो बात कर ही रहे हैं, इसके पहले भी, बाद में भी हम बात करेंगे कि जितनी भी एफआईआर महतपुर थाने में हुई है, उनके सारे फरियादियों और उनके आरोपियों की एक जांच टीम बनाकर जांच की जाए, क्योंकि सभी से पैसा लिया गया है। और ये आरोप खाली मुँह जबानी नहीं है, केवल बोलने के नहीं है। और एक विडंबना देखिए कि लोग महतपुर में गुंडों से परेशान नहीं है, अपराधियों से परेशान नहीं है, होंगे भी सही थोड़े बहुत, लेकिन वहाँ के सभ्य लोग महतपुर टीआई दिनेश भोजक से परेशान है। वसूली करते हैं, लोगों को डराते हैं। यहाँ तक कि जिसे 8 तारीख का आंदोलन है, इसका पहले भी आंदोलन हुआ, आंदोलन में कोई चला गया
तो फिर देख लेना। वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के जो विधायक जी है या वहाँ के जो भी नेता है, उनका इतना सपोर्ट है कि दलाल उस थाने को चला रहे हैं। दलाल का नाम भी हम लोग ओपन कर देंगे। थाने में किसी की नहीं चलती, उस दलाल की चलती है। इनके नाम से, दलालों के नाम से ज़मीनें खरीदी गई। टीआई साहब, जो भी पुलिस प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, सुन ले, टीआई साहब की ज़मीनें भी है, प्रॉपर्टी भी उन्होंने अच्छी खासी कर रखी है। और मेरे ख्याल से उज्जैन जिले का सबसे महंगा थाना है। कहते बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। हाँ, इतना बड़ा शर्म कि कानून के रक्षक होकर कानून के जो आम जनता उनके भक्षक बने बैठे हैं और हमारी कानून व्यवस्था धरी की धरी बैठी है। कई बार पुराने एसपी साहब से भी मैंने कई बार निवेदन करा, बात करी, लगातार बातचीत उनसे हमारी हुई। आज करते हैं कार्रवाई, कल करते हैं कार्रवाई, परसों करते हैं। होली है, रंग पंचमी है, ईद है, सारी चीजें निकल गई, लेकिन टीआई साहब का कुछ नहीं बिगड़ा। हमें टीआई साहब से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। इनको आरोप गाड़ी चोरी में कितनी होती है उसका रिकॉर्ड निकाल कर देख लें। महत्वपूर्ण में अपराध कितने होते हैं उनका रिकॉर्ड निकाल देख लें। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो माननीय आईजी साहब, माननीय एसपी साहब एक टीम बनाकर महतपुर शहर में भेज दे, महतपुर थाने के अंतर्गत आने वाले गाँव में भेज दे और पूरा आकलन निकाल लें कि ये कितना थाना और इसके पुलिसकर्मी जो है ये कितने भ्रष्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे भ्रष्ट थाना है महतपुर। यहाँ के विधायक के, यहाँ के नेताओं के कहने पर ये लोग खुली तरीके से दादागिरी कर रहे हैं और हमारा प्रशासन मुख दर्शक होकर बैठा है। 8 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। मैं एक बार पुनः महतपुर थाने के जितने भी पीड़ित लोग हैं, दिनेश भोजक जो टीआई है, उनसे जितने भी पीड़ित लोग हैं, जिन लोगों ने भी उनको पैसा दिया है, उनके साथ किसी प्रकार की मारपीट की है, वो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि बिना डरे आप लोग उज्जैन पहुंचे। मुझ तक कागज पहुंचा है, मुझ तक सबूत, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। मैं आगे भी आप लोगों को चाह रहा हूं कि आपके पास अगर कुछ चीज़ें हैं तो मुझे वो उपलब्ध कराएं और बिना डरे, बिना किसी प्रकार से डरे आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं आंदोलन में। किसी का बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, करनी सेना परिवार, सर्व समाज आपके साथ खड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की भी, कि आपकी बाल भी बांका कर सके। हम लोग पूरी ताकत से इस बार भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारा आंदोलन, हम लोगों ने शुरू से उग्र आंदोलन नहीं किया। हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। और हम लोगों ने एक बात कही है कि मान लो आईजी साहब, एसपी साहब, डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, विधायक जी, सभी लोग चाहते हैं कि नहीं साहब वो ईमानदार व्यक्ति है, उसको नहीं हटा सकते, या अच्छा खासा दे रहे हैं, है ना। यही है, या तो आप गलत का साथ मत दो, और अगर आप गलत का साथ दे रहे हैं मतलब आप भी गलत है, कहीं ना कहीं उसके अपराधों में सम्मिलित है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वहां से नहीं हटे, तो हम लोगों ने एक और इसमें मांग ऐड की है कि उन्हें आजीवन, जब तक उनकी नौकरी पूरी होती है तब तक उनको महतपुर का सिटी थाना ही दिया जाए, उनके स्थायित्वकरण के वहाँ के आदेश जारी कर दिया जाए, ताकि जो भ्रम में हम लोग रहते हैं, जो आम लोग, जो जनता है, वो भ्रम में रहती है कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए, पुलिस हमारे काम में आएगी, दुख दर्द में खड़े होंगे, अपराधियों से लड़ने के काम आएगी। महतपुर की पुलिस ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। इतने बुरे हालात उस थाने के हैं कि आप लोग अगर गली में से निकलेंगे ना, महतपुर की सिटी का दौरा करना कभी, आईजी साहब, एसपी साहब, कभी वहां का दौरा कर लेना और अलग से चुपचाप से जाके किसी एक व्यापारी से पूछ लेना कि टीआई साहब ने उसके साथ क्या क्या करा। थोड़ा सा झूठ बोले, आवाज उठाई, झूठी एफआईआर, तुरंत अंदर। बुजुर्गों पर 376 के एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं, किसी का चोरी में नाम डालते हैं, किसी का डकैती में नाम डाल देते हैं। अरे सबसे बड़े गुंडे तो ये पुलिस वाले हैं, और जो महतपुर थाने के जो लोग हैं ना, अन्य पुलिस वालों को नाम बदनाम कर रहे हैं। हमारे भी बहुत अच्छे संबंध है, कई पुलिस वाले ईमानदारी से भी काम करते हैं, लेकिन इस प्रकरण से या इन टीआई महोदय की हरकतों के कारण पूरा पुलिस प्रशासन की इज्जत दांव पर लगी है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम लोग इस बात दृढ़ संकल्पित हैं, किसी भी झूठे बेखाओं में हम लोग नहीं आने वाले हैं। हमें हर हाल में महतपुर टीआई की विदाई चाहिए और लाइन जाना चाहिए। हर बार ट्रांसफर होता है, रुक जाता है, ट्रांसफर होता है, रुक जाता है, तो ऐसी कौन सी कानून की किताब में लिखा है। और माननीय एसपी साहब, आईजी साहब, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा कि उज्जैन में अपराध चरम पर है, लगातार मर्डर हो रहे हैं, उज्जैन जिले में लगातार घटनाएं घट रही है, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप टीआई को नहीं बदल पाए आने के बाद से? क्यों अच्छे लोगों को लाइन में छोड़ रखा है आप लोगों ने? क्यों ऐसे
लुटेरों को थाने दे रखे हैं, जो आम जनता में भय का माहौल पैदा करते हैं। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि 8 तारीख को एसपी ऑफिस में भूख हड़ताल है, आप सभी सादर आमंत्रित है, और जो पीड़ित लोग हैं वो जरूर आए। महतपुर से दिनेश भोजक और वहां के जो नेता है उनको भय से मुक्त करवाना है। हम लोग किसी से डरने वालों में से नहीं है, हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं, ना हमारी मांगे कभी गलत रही है। आगे भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, और जो भी लोग यहाँ सम्मिलित होंगे उनकी सुरक्षा की, उनके खिलाफ अगर कोई हरकत करता है, उनके खिलाफ कोई झूठा केस दर्ज करने की धमकी दे रहा है, तो आप लोग डरे नहीं, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। और इस बार कानून के सामने लड़ना पड़े तो लड़ने को भी तैयार है। हम लोग भूख हड़ताल पर जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम लोग भूखे जरूर बैठेंगे, लेकिन लड़ने की क्षमता हम लोगों में है और लड़ेंगे। सर्व समाज के भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, वहाँ अकेले राजपूत पीड़ित नहीं है, जैन समाज पीड़ित है, माली समाज पीड़ित है, अंजना समाज पीड़ित है। क्या यूं कहूं कि जितने भी सभ्य लोग हैं जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं, अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं, वह सभी इन महोदय की कार्यप्रणाली से पीड़ित है। महतपुर थाना पूर्ण रूप से दलालों के हाथ में है। उसकी जांच करवा ली जाए कि कौन दलाल लगातार पर डे महतपुर थाने में आकर बैठता है। ये मत कहिएगा कि थाने के सीसीटीवी कैमरे खराब है और लिखित में इन्हें हमें सूचना कर रखी है, क्योंकि आपके कैमरे कभी सही नहीं रहते हैं। एक बार पुनः निवेदन, 8 तारीख एसपी ऑफिस उज्जैन हम लोग बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक ऐसे तानाशाही, हिटलरशाही, टीआई का लाइन अटैच नहीं कर दिया जाता। यहां तक कि पहले तो हमारी लाइन अटैच की मांग थी, लेकिन अब हमारी ये मांग है कि महतपुर थानों में माननीय टीआई साहब दिनेश भोजक के कार्यकाल में जितने भी अपराधों की एफआईआर हुई है, चाहे वो गाड़ी चोरी के हो, चाहे वो सट्टा से संबंधित हो, चाहे वो अन्य अपराधों से संबंधित हो, उन सारे प्रकरणों की एक विशेष कमेटी बनाकर जांच की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि माननीय महोदय ने कितना यहाँ से कमा के गए हैं। एक और चीज़ आप लोगों को भी शायद ये चीज़ पता होगी कि महतपुर टीआई साहब सट्टा नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन उज्जैन की टीम माननीय आईजी साहब या एसपी साहब के निर्देश अनुसार वहाँ गई थी और कुछ समय पहले वहाँ सट्टा पकड़ा था। इसके बाद भी टीआई साहब पर कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं बड़ी साजिश या एक छत्र छाया जिसको बोलते हैं ना, कि बड़े लोग बड़ा हाथ है, कानून के हाथ लंबे नहीं साहब। यहाँ बड़े किसी नेता का आशीर्वाद टीआई साहब पर है, और उसी आशीर्वाद के बूते पर ये बिल्कुल ताकत के साथ सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए महतपुर थाने पर लोगों का शोषण कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं। इनके संपत्ति की जांच भी की जाए। विषय बहुत सारे हैं, ज़्यादा लंबा हम इसको लाइव को नहीं खींचेंगे, लेकिन कुल मिलाकर महतपुर वासियों से, आसपास के जितने भी लोग हैं, टीआई साहब से जितने भी पीड़ित लोग हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बिना डरे आप लोग सच के साथ खड़े रहें। क्योंकि आप पीठ पीछे तो सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं सही बात है, टीआई साहब खराब है, वसूली करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों पर दबाव बनाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों का विरोध नहीं कर पाएंगे तो इनके हौसले बढ़ेंगे, और अगर इनके हौसले बढ़े तो देश की कानून व्यवस्थाओं से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। माननीय एसपी साहब, माननीय आईजी साहब, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसे थाने प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया जाए, इनके कार्यकाल की समस्त एफआईआर की जांच की जाए। महतपुर में जितने भी चोरी की, सट्टे की, जो भी काम होते हैं, उनको विशेष टीम बनाकर उन सारी चीज़ों की जांच की जाए, तो कहीं ना कहीं आपको मिली भगत सामने आएगी। महतपुर के लोग पीड़ित है, प्रताड़ित है, आपके हाथ में है कि लोग कानून पर भरोसा करें या आने वाले समय पर कानून से लोगों का भरोसा उठ जाए। क्योंकि ये एक थाने का मामला जरूर हो सकता है, लेकिन खाकी वर्दी पर अगर दाग लगता है तो पूरे प्रदेश की खाकी वर्दी जो पहनते हैं ना, तो अच्छे लोगों को भी सर झुकाना पड़ता है, और हम कतई ये नहीं चाहते कि ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को सर झुकाना पड़े एक टीआई के कारण। सभी लोग, हाँ, तानाशाही भी है, मुख्यमंत्री जी भी अवगत होंगे भाई, बना सभी लोग अवगत है। ट्रांसफर, बार बार ट्रांसफर रुकना, 2.5 साल से लगातार एक थाने में रहना, उसके पहले भी उसी तहसील में रहना, कोई आम बात नहीं है। और अगर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इसमें
संज्ञान में नहीं है तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए, और अगर संज्ञान में होते हुए कार्रवाई नहीं कर रहे तो सभी लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। मुझे शर्म आ रही है ये चीज़ बोलने में, अच्छा भी नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे कई भाई लोग उसमें सम्मिलित थे, पुलिस में है। लेकिन इस गुंडागर्दी को रोकना पड़ेगा और इस गुंडागर्दी को रोकने की जिम्मेदारी आप सभी की है। हम तैयार हैं 8 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठने के लिए। आप सबसे भी अनुरोध है, जितने भी पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई डर के मारे उन साहब को सौंपी है, उनका घर भरा है, वो सभी निसंकोच आए। हम हर हाल में आपके साथ खड़े हैं। मैदपुर से एनटीआई साहब और यहाँ के नेता को ये दिखा देंगे कि हम लोग अब भय में रहने वाले नहीं है। मैदपुर भयमुक्त होकर रहेगा और निडर होकर सत्य का साथ देंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। जय माता दी, जय मां करणी।